अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी और आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले हम सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से बात करेंगे, उनकी जो इस वक्त हालात है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो कल एक बार फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने धमकी दी है कि वो लॉन्ग मार्च की दोबारा से कॉल देंगे इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद का घेराव करेंगे और उन्होंने फिर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएँ। उसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि जब तक इंतखाबात नहीं होते और नई हुकूमत नहीं कायम होती तो जो नए आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होनी है उसको जो है वो मौखर कर दिया जाए और उस वक्त तक तैनाती ना की जाए जब तक कि नई हुकूमत ना आ जाए। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसी के साथ क्योंकि मुंसलिक है सवाल कि अगर इंतखाबात का मुतालबा माना जाता है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, तो फिर जो ये मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है मरकज़ में, इसका मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। इन मौज़ूआत पे बात करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेहरबानी फरमाकर अवामी तनाज़ुर का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें ताकि हम आपके फीडबैक की रोशनी में जो कमज़ोरी और खामियाँ हैं इसमें उसको बेहतर कर सकें और उनको दूर कर सकें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट्स के ज़रिए से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है और कहाँ कहाँ पे कमज़ोरी या खामी है। आप इसको मेहरबानी फरमाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब हम आते हैं आज का जो हमारा मौजू है। पहला जो मौजू है वो सैलाब है। सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी हालत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बहुत बुरी है। हुकूमत अभी तक जो है बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया गया है और बहुत सारे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको खाना भी मिल रहा है, उनको राशन भी मिल रहा है, उनको मेडिकल की सहूलतें भी मिल रही हैं, लेकिन क्योंकि जो सतह है, जो लेवल है तबाही का वो बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, तो इसलिए बहुत सारी जगहों तक, बहुत सारे सैलाब मुतासरीन तक अभी तक हुकूमत नहीं पहुँच पा रही। तो इसलिए जंगी बुनियादों पर जो कोशिशें हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि कोई दवाई ना मिलने की वजह से या खुराक ना मिलने की वजह से किसी की जान ना जाए, कोई मुसीबत में मुब्तला ना हो। तो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा जो कोशिशें हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे टीवी कैमरा जा रहा है, जहाँ जहाँ पे जो है वो टीवी कैमरा पहुँच रहा है, तो वहाँ पे लोग जो है वो अब शिकवा और शिकायत करते नजर आते हैं। दो हवालों से लोगों के शिकवे और शिकायतें हैं। एक तो लोगों के शिकवे शिकायतें हैं अपने MNA MPs और लोकल जो मुंतखब लोग हैं उनके हवाले से कि वो जो इमदाद उनको मिल रही है उसकी जो तकसीम है वो उसको सियासी और ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये इमदाद मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बात को यकीनी बनाए कि किसी को सियासी मुखालफत की बुनियाद पर महरूम ना किया जाए इमदाद से। ये इमदाद जो है वो सबको मिलनी चाहिए। इसी तरह जो 25,000 रुपये हुकूमत दे रही है सैलाब मुतासरीन को फी खानदान, एक तो इसकी जो रफ्तार है देने की, इसमें इजाफा करने की जरूरत है और जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाने की जरूरत है। और दूसरा, जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी महरूम नहीं किया जाना चाहिए इस इमदाद से। जो भी इस्लाम से मुतासर है, अगर वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उनको रजिस्टर्ड करें, उन तक पहुंचे और उनको ये इमदाद पहुंचाएं ताकि वो कम अज कम 1-2 महीने जो है वो अपनी बुनियादी जरूरियात जो है वो पूरा कर सकें, बजाय इसके कि वो हर वक्त हुकूमत की तरफ देखते रहें दवाई के लिए और बुनियादी तौर खुराक के लिए। इसी के साथ साथ जो खैमे और दूसरी चीजें हैं, अब जहां पानी उतर रहा है वहां हुकूमत बजाय इसके कि खैमे दे, फौरी तौर पर लोगों को पैसे दिए जाएं और ताकि वो अपने जो मकान हैं उनकी अगर मुरम्मत करनी है या तामीर करनी है तो उसका फौरी तौर पर आगाज करे। हुकूमत हंगामी बुनियादों पर यह मनसूबा जो है उसको शुरू करे ताकि अगर फाइबर के मकान बनाने हैं तो उसका आगाज किया जाए, अगर लोगों ने खुद मकान बनाने हैं तो उनको पैसे दे दिए जाएं ताकि वो कम अज कम अपने मकान बनाने की जो है उसका आगाज। जैसे कि अगर आप याद हो तो कश्मीर का जो ज़ल्ज़ला आया था तो जब बहाली का प्रोग्राम शुरू हुआ था तो यकमुश्त पैसे नहीं मिले थे लोगों को, बल्कि किस्तों में पैसे दिए गए थे। तो अगर जो घर तबाह हो गए हैं या बहुत ज्यादा शदीद मुतासर हैं उनको पहली किस्त दे दी जाए ताकि वो अपनी घरों की जो तामीर या मुरम्मत है उसका काम फौरी तौर पर कर सके। तो ये मुख्तलिफ इलाकों में जो बहाली का काम है, जो रिलीफ का काम है, ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में करना पड़ेगा। इसलिए ये एक वक्त में शुरू नहीं होगा, कहीं पानी पहले उतरेगा, कहीं पानी बाद में उतरेगा। तो ये इसके मुताबिक जो है इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है और लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ है,
उनको मद्देनजर रखते हुए इस काम को के अंदर जो है वो रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। और जितने भी वसाइल हुकूमत के पास और चारों सूबाई हुकूमत और वफाक के पास हैं, उनको फौरी तौर पे जो है वो डाइवर्ट करने की जरूरत है, ताकि कोई इमदाद से और कोई हुकूमती मदद से महरूम ना रहे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएं। और वो ये मुतालबा उस वक्त कर रहे हैं जब पाकिस्तान जो है, 1/3 जो पाकिस्तान है वो पानी में डूबा हुआ है। 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासर हैं, लाखों बेघर हैं, लाखों लोगों के घर टूट गए, गिर गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। लाखों मवेशी जो हैं वो हलाक हो गए हैं, लोगों के बहुत बुरी हालत है लोगों की, लोग सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं और अभी कई माह लगेंगे उनको वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाने में। फसलें तबाह हो गई हैं, पानी खड़ा है कई फीट। और इन हालात में भी इमरान खान साहब की जो नजर है वो आम इंतखाबात पे है। वो जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हैं और ये कहते हैं कि मैं लोगों को गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं, तो दरअसल ना उनका मसला हकीकी आज़ादी है, ना उनका मसला गुलामी से निजात है, उनका मसला इक़्तिदार है। वो 5 साल के लिए इक़्तिदार में नहीं आए थे। उनका ये ख्याल था कि वो कम से कम 10 साल इक़्तिदार में रहेंगे और उसके लिए प्लान कर रहे थे कि अचानक तहरीक इत्तेमाद के जरिए उस अपोजिशन ने जो 3 साल से सर नहीं उठा पा रही थी उनके सामने, उन्होंने उनको चलता किया कौमी असम्बली के जरिए, एक जमहूरी अमल के जरिए। और इस बात को इमरान खान साहब ने अब तक कबूल नहीं किया। इसलिए वो ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो मकबूलियत के घोड़े पे सवार हैं इस वक्त और कोई उनके करीब नहीं आ सकेगा और वो 2-2.5 अरसे लेके वापस आ जाएंगे और फिर वो मुल्क में अंदर तरक्की, खुशहाली, जमहूरी आज़ादियों, मीडिया की आज़ादी के सफर को वहीं से शुरू करेंगे जहां उन्होंने खत्म किया था। मसलन उनके दौर में मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे वो सबसे ज्यादा मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। मीडिया हाउसेस के ऊपर, टीवी अखबारात के ऊपर शदीद दबाव था। एंकर्स को निकाला गया, सहाफियों को इदारों से निकलवाया गया, प्रोग्राम्स बंद किए गए और आज़ादी सहाफत का गला घोटा गया। पीका नाम का बदनामे ज़माना कानून जो है वो लागू करने की कोशिश की गई। इसी तरह और हर हवाले से मीडिया का गला घोटा गया इमरान खान साहब के दौर में। जमहूरी आज़ादियों पे हमले किए गए और मुल्क जो है उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार से निकले। लेकिन वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, उनकी कारकर्दगी लाजवाब थी, बेमिसाल थी, लिहाजा उस कारकर्दगी की बुनियाद पे वो वापस आएंगे और फिर वहीं से तरक्की का जो सफ़र है इन्वर्टेड कॉमास उसको शुरू करेंगे। और उसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है वो ये उनकी जो तजवीज़ आई है कि जी फौरी तौर पर जो आर्मी चीफ की तैनाती है जो नवंबर में होनी है उसको मौखर कर दिया जाए इंतखाबात तक और नई हुकूमत के क़याम तक, और आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा वो कंटिन्यू करें इंतखाबात तक। अब अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब एक्सटेंशन है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं मैंने एक्सटेंशन की तो बात नहीं की। तो भैया आप उसको कोई भी नाम दें, उसका नाम कुछ भी रख लें, लेकिन इसका मतलब एक्सटेंशन है, तोसी है। इसका मतलब है कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, नई हुकूमत कायम नहीं होगी, आर्मी चीफ जो है वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रखेंगे। हालांकि वो बहुत क्लियरली कह चुके हैं, डीजी ISPR बहुत वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि वो तोसी नहीं लेना चाहते, वो अपने टाइम पे घर जाना चाहते हैं। 6 साल हो गए हैं उनको, नवंबर में उनका टाइम पूरा हो जाएगा और उसके बाद वो जाना चाहते हैं और नए आर्मी चीफ को जो है वो अपनी जो चार्ज है वो देना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ये तजवीज़ क्यों आई? दरअसल जो बयानबाजी और गोलाबारी जारी थी उनकी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट पे, तो उन्होंने एक नरम गोशा पैदा करने की कोशिश की है एस्टैब्लिशमेंट में। इमरान खान साहब की इस वक्त हिकमत अमली ये है कि एक तरफ वो गोलाबारी करते हैं, एक तरफ वो जारहाना बयानात दागते हैं और दूसरी तरफ फिर वो सुलह सफाई की बात करते हैं, मिन्नत तरला करते हैं। यही उन्होंने अमेरिका के हवाले से किया। मैंने पिछले प्रोग्राम में उसका जिक्र किया था कि किस तरह उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया बनाया और उसके बाद अब वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। यही मामला उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। वो ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके 2 मुतालबात मान ले तो वो कुछ माह तक इलेक्शन का जो मुतालबा है इससे दस्तबरदार हो सकते हैं। एक मुतालबा ये है कि जी अगर फौरी नहीं तो कम से कम मार्च तक इंतखाबात करवा दिए जाए और ये जो हुकूमत है ये नवंबर दिसंबर से आगे ना जाए और अबूरी हुकूमत आ जाए। उनका दूसरा मुतालबा यह है कि अबूरी हुकूमत जो है वो नए आर्मी चीफ की ना ये हुकूमत करे ना अबूरी हुकूमत करे, बल्कि इंतखाबात जीत के जब वो हुकूमत बनाए तो वो फिर अगले आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती करें। ये उनका
अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके ये दो मुतालबात मान लेती है तो फिर वो अदरवाइज उनकी तरफ से जो धमकियों का सिलसिला है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद का गिराव करूंगा, मैं इस हुकूमत को उठा के फेंक दूंगा, उसकी धमकियां उनकी तरफ से आती रहेंगी। हो सकता है वो कॉल दें, उनकी पिछली लॉन्ग मार्च की जो कॉल थी वो नाकाम हुई, वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके और अब तक इमरान खान साहब अपना सियासी मकसद हासिल नहीं कर सके। उनके दो बड़े सियासी मकसद हैं, एक फौरी तौर पर नए इंतखाबात और दूसरा मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का खात्मा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी अपनी जगह कायम है और नए इंतखाबात का भी कोई इम्कान नजर नहीं आता। और अब गालिब इम्कान यह है कि इस साल इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात अगले साल होंगे, वो या मार्च में होंगे या फिर वो अगस्त के बाद होंगे, अक्टूबर नवंबर में। अब ये फैसला होना है, इस बात पे मुज़ाकरात या बातचीत होनी है कि इंतखाबात कब होने हैं, वो मार्च में होंगे या मई में, और या फिर वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद होंगे। अगले व्लॉग में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ की जो मखरूत हुकूमत है उसको संजीदा नौयत के खतरात हैं, क्या वो हुकूमत रुखसत होने जा रही है या नहीं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।